2022 में ये वही लोग हैं जो पूरा खेल पलट कर रख देने वाले हैं। बीजेपी है ना अब ना बीजेपी में इतनी अच्छी शिक्षा नीति हो गई है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। अखिलेश सरकार में नकल करके पास होते थे, लेकिन योगी सरकार में बगैर नकल के बगैर परीक्षा पास हो रहे हैं। इतना अच्छा ना, इतनी क्या नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ। इतना ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है किसी भी कार्यकाल में नहीं। योगी बाबा का यही कहना है, फीता काटो बदलो नाम, यही है योगी बाबा का काम। सबसे नंबर 1 के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। आज वो खुला चैलेंज कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान और चाइना दोनों को चैलेंज कर रहे हैं। नंबर पे है, भूखमरी में भी भारत 101 नंबर में 17 देशों में। एक मिनट मेरी, अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे 2 करोड़ यादव की देन थी। देखिए, पुलिस की गाड़ी को भी नहीं बख्शा, उसने ठप्पा लगा दिया। हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते। नमस्कार, फिर से नेशनल पिलर के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। अयोध्या में आ चुके हैं, खबरें आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ धरातल के हालात हैं। फिलहाल हम हैं रामपुर में। रामपुर ना समझे, ये रामपुर अयोध्या का ही एक हिस्सा है। रामपुर सरधा, इसीलिए मैंने क्लियर करने के लिए पूरा बता दिया। भैया ने पीछे से आवाज दे दी तुरंत ही कि पूरा बताइए। रामपुर सरधा में है, विधानसभा वही है, अयोध्या है, क्योंकि अयोध्या की विधानसभा बहुत जरूरी है कि मेन में, सेंटर में, अयोध्या के सेंटर में माहौल आखिर चल क्या रहा है, तो धरातल के हालात जानना बहुत जरूरी समझा। हालांकि चाय की दुकान थी तो ज्यादा बेटर हमने यही रुकना समझा। काफी लोग रुक गए हैं, पर सड़क के किनारे रुके, सड़क पर ना रुके, क्योंकि आपकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। और मैडम जी रोड पर रुक गई हैं क्योंकि पीछे से बहुत सारे वो आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा साइड हो जाइए। सभी लोग अपना अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके इधर आ जाए, तो बातचीत शुरू करते हैं। माहौल दिखा दीजिए। अयोध्या में जहाँ भी जाए पोस्टर्स लग रहे हैं, कहीं भाजपा के पोस्टर्स लग रहे हैं, कहीं समाजवादी का झंडा लहरा रहा है, कहीं जनता कुछ और ही चाह रही है। तो बहुत सारे एंगल हैं, विचारधाराएं हैं अलग अलग। यूपी इलेक्शन 2022 में ये वही लोग हैं जो पूरा खेल पलट कर रख देने वाले। जरूरी है कि ये लोग क्या करने वाले। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, आपका शुभ नाम क्या है? अजय कुमार यादव। अजय कुमार यादव, मतलब बस थोड़ा सा अंतर है। अजय कुमार बिष्ट और आप हैं अजय कुमार यादव। तो आप बताइए, आप किसको समर्थन देने वाले हैं? हम अखिलेश यादव के समर्थक हैं। अच्छा, अजय जी अखिलेश यादव के समर्थक हैं जी। अजय जी के समर्थक क्यों नहीं है? मतलब योगी जी के समर्थक हमें पसंद नहीं है उनका काम। उनके जितने विचार, ये जो है यहाँ इतना भ्रष्टाचार, जितनी भी देन है, एक सड़क नहीं है, ये सब सड़क अखिलेश यादव की देन है। अयोध्या में अखिलेश यादव ने जितना विकास किया है, उतना विकास योगी सरकार ने नहीं किया है। अच्छा, जितना विकास अखिलेश जी ने किया है उतना योगी जी ना कर पाए हैं। नहीं कर पाए। यहाँ पे ये सड़क का जो जाल बिछा है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की देन है। चलिए, वो कह रहे हैं जो सड़क का जाल बिछा है वो अखिलेश जी की देन है, उनके कार्यकाल में ये काम हुआ जी, उनके कार्यकाल में ये काम। अयोध्या में तो हमने वो कर दिखाया कि अयोध्या नगरी ही बना। यही काम है कि फीता काटना, उद्घाटन पे उद्घाटन, यही काम है इनका। अयोध्या नगरी बना डाला। नगर, आप अयोध्या में जाके खुद देखिए, वहाँ अयोध्या नगरी क्या बनी है, वहाँ कितना विकास हुआ है। सच्चाई आप खुद वहाँ जाके उन्होंने कहा हमें नहीं पसंद आ रही है। चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं सबके अलग अलग क्या मत है। आप बताइए, आप कितना किससे खुश हैं, अखिलेश यादव जी से या योगी जी? जी, मेरा नाम घनश्याम मिश्रा है। जी मिश्रा जी बताइए। मैं पिछले 5 साल के कार्यकाल जो योगी जी का देखता हूँ, तो सिर्फ एक चीज़ याद आ रहा है कि अखिलेश कार्यकाल में कम से कम हम लोग, हमारे यहाँ किसान लोग जो कुछ पैदा करते थे, सब चीज़ बिक जाता था, सब कुछ पैदा होता। आज तो एक एक गांव सभा में आप चलिए 50-50 बछड़े सांड आपको मिलेंगे जो लोगों को भी मार रहे हैं और किसान की खेती भी खा रहे हैं। इसके बाद इस शासनकाल में 5 साल में जितना ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है, किसी भी कार्यकाल में नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा आप देखिए विकास। अयोध्या में हम जहाँ कदम रख रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न? ब्राह्मणों का सबको समान। योगी राज में ब्राह्मणों का पूरी तरह से उत्पीड़न हो रहा है, उसमें कोई संशय नहीं। अभी वर्तमान में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है खब्बू तिवारी, गोसाईगंज के विधायक हुआ करते हो, उनको उसी मामले में 2 लोगों को इस विधानसभा में
अभी फिलहाल हम खड़े वो नहीं, एरिया है, उससे अगली वाली जो जी गोसाईगंज के हैं, उसी मामले में जो 30 साल पुराना, एक मिनट मैडम, 30 साल पुराना मुकदमा था उनका, उसी मामले उस मुकदमे को आज ला के रखा गया, 2 लोगों को जमानत हो गई। अभी पिछली 13 तारीख को खब्बू तिवारी की जमानत खारिज हो गई। अब बताइए, वो एक ब्राह्मण है, इसके पहले आप देखिए पता कम से कम 20 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, सब टोटल ब्राह्मण है। वो कह रहे हैं खब्बू तिवारी को फंसाया गया। आप कहाँ से हैं? गोसाईगंज विधानसभा। हाँ, विधानसभा हमारा है गोसाईगंज, 276 विधानसभा। हम हमारा ग्रामोदय इंटर कॉलेज में हम पढ़ते हैं, और उनको जो है अखिलेश सरकार मतलब कि ये सब फंसाए हैं उनको। अच्छा, फंसाए हैं। हाँ। तो फिर आप इस बार क्या सोचते हैं? सब कुछ देखने के बाद, स्थिति देखने के बाद सोचते क्या है कि अच्छा कौन है? अखिलेश यादव अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, या कुमारी मायावती जी अच्छी? नहीं, योगी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, योगी जी अच्छे। हाँ, योगी जी अच्छे। योगी जी उनको पसंद आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, शकल से पसंद काम से पसंद किया जाता है, शकल से पसंद नहीं किया जाता। शकल से पसंद किया जाता है, शकल से पसंद नहीं किया जाता। आप बताइए, कोई बात नहीं, आराम से हेलो मैडम ना करके बेटा जी बात करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, यह सामाजिक कर्म है, ठीक है। जो अच्छा कर्म कर रहा है, जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उसको देख रहे हैं, और किसी को बुरा कहना, किसी को अच्छा कहना, ये समाज आने वाले समय में खुद देखेगी। हम किसी को बुरा कह रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, बस तय तो हमारा है, तय तो हमारा है ही है। तो बताइए किसको समर्थन देंगे? जो है वो है, बस बता दीजिए थोड़ा सा। बीजेपी हमारी है, बीजेपी हमारी है। और क्या? बाबा जी आप बताइए, बीजेपी है? अरे कुछ बोलिए तो सही। का बोलिए, क्यों नहीं बताएंगे? बाबा क्या बोलना नहीं जानते हैं क्या? हमारे नजर में योगी, आपकी नजर में योगी है? योगी नरेंद्र मोदी, जितना काम आज नरेंद्र मोदी ने किया है, बोलना पाएंगे? हाँ। समझे, जितना काम आज जब से नरेंद्र मोदी कुर्सी पाए, रुकिए तो सही, उनको बोलने दीजिए। बोलिए गुरुजी यार। बोलिए, आप बोलिए। जब से नरेंद्र मोदी ने आया, तब से जितना उन्नत आज तक करते ही चले आ रहे हैं, उतना कोई पार्टी नहीं किया है। जो उन्नति योगी जी ने कर दी है, वो आज तक कोई पार्टी नहीं की है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? जो कह रहे हैं कि योगी जी ने जो कर दिया है और कोई नहीं कर पाया है, 2-4 नाम कोई गिना के तो बताएं। अच्छा, क्या किया उन्होंने? 4 काम गिना के बताएं। हाँ, गिना दीजिए कि क्या क्या योगी जी ने किया है। अरे माइक, हाँ, माइक का काम हमारा। क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ, सब कुछ तो हुआ, सब कुछ हुआ है। सब पहले उनसे पूछे क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ वो बताइए। हाँ। अभी आपने देखा, पिछले 11 महीने से किसान वहाँ बैठे थे। अगर इनका कानून इतना ही अच्छा था तो वापस क्यों ले लिए? और अगर वापस लेना ही था तो 11 महीने समय क्यों लगा? SIT ने अभी रिपोर्ट दिया कि टेनी के बेटे की साजिश थी, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई गई, अभी तक उनके मंत्रिमंडल में वो हैं। इससे क्या संदेश जाता है? देखिए, 2 चीजें उन्होंने बताई। उस कानून को लेकर के उन्होंने जिक्र करा कि 11 महीने चला, वापस लेना था, तो फिर जब क्यों नहीं ले लिया। दूसरी चीज उन्होंने कहा, अजय टेनी अभी भी मंत्रिमंडल में है, जबकि SIT की जांच में ये निकल चुका है। आ रही हूँ मैं अपना प्रश्न कर लूँ जो उन्होंने बोला है, उसके बाद आप दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखना। तो SIT की जांच में अगर निकल चुका है, तो अभी भी वो मंत्रिमंडल में विराजमान क्यों है? क्या सर, क्या नहीं हुआ है? एक इतना बड़ा काम कर दिए है। अब आज तक मंदिर को जो यहाँ बिठाए थे लोग, जो है इन बिठाते चलते थे कि आज नहीं बनेगा, कल नहीं बनेगा, और वहीं सब गोली कांड कराए थे। अब मोदी जी ने जितना काम किया है, सब अच्छा काम किया, सामाजिक काम किया है, इसमें भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं किया गया है। आदमी सिर्फ जनता का पेट नहीं भर रहा है, जनता जितना काम किया है सब मोदी जी ने भेदभाव काम नहीं किया मुस्लिम लिए। और सब ऐसा है, जो काम किए हैं, जो काम किए हैं अखिलेश ने किया है, जाल बिछाना, ये तो जाना वही है। जाल कौन सा बिछाना? सड़क नाली सब टूट है, गंधा दिवा है। अब एक बात आपको ये भी बता दे, वर्तमान विधायक, निर्वर्तमान विधायक, ये जो हमारे यहाँ से हैं, इतने लोग खड़े हैं,
ईमानदारी की बात यह है कि इसमें कम से कम 80% लोग होंगे जो फेस टू फेस उनको नहीं पहचान रहे होंगे। वेद प्रकाश गुप्ता यहाँ के अयोध्या के विधायक हैं, वो कहते हैं मोदी के नाम पर आप लोगों ने वोट दिया है। वो जाते भी हैं, जी वो जाते भी थे किसी के यहाँ, नहीं करवाते हैं क्या विधायक जी? वो जाते भी थे किसी। अरे जब जोन बाटे वो उबे करी है, दर्शन करे तो दर्शन करके चला जाइए एरोप्लेन से, फिर मलाई काट रहे हैं। एक सड़क नहीं जो पवन पाड़े को छोड़ के इस विधानसभा में बनी हो। एक मिनट मैडम, अभी बड़े भाई साहब ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ, बस इनकी बात है। राष्ट्र प्यारा है, पार्टी सबसे प्यारा राष्ट्र है। डोकलाम में सुनिए, हेलो मैम, डोकलाम में हमने इनको 365 दिन चाइना और इंडिया के सामने खड़ी थी। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हमने करवाई, हमारी सरकार ने करवाई। क्या फर्जी बातें लोग करते हैं? इनसे पूछिए पुलवामा घटना की जांच रिपोर्ट कब तक आ रही है? अरे कसाब मैडम कसाब एक आतंकवादी था, उस पे 2 साल मुकदमा चलाया गया, इसके बाद फांसी हुई कसाब। इनसे पूछिए। और वही जो है विकास त्रिवेदी, उसको तुरंत एनकाउंटर इसीलिए किया गया, वो ब्राह्मण था और इसलिए कि सरकार के मंत्रियों की पोल खोल देता, इसलिए उसको रास्ते में मार दिया गया। नाराज है अपने ब्राह्मण समाज को लेकर के। ब्राह्मण अयोध्या विधानसभा के 80% ब्राह्मण पवन पाड़े के साथ घूम रहे हैं, वो रहेंगे क्योंकि उनको पता है कि राम के नाम पे, राम सबके, चाहे वो हिंदू, हमारे हिंदुस्तान की आस्था है राम। हम लोग भी, हम ब्राह्मण हम भी पूजा करते हैं, इसका मतलब नहीं राम पे हम राजनीति करें। मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मंदिर का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मंदिर तो हमें भी सौदा कहाँ किया गया है मैडम जी? सौदा, ये तो झूठ बोल रहे हैं, सौदा नहीं किया गया, झूठ बोले। सौदा कहाँ किया गया है? सौदा तो वहाँ होती है जहाँ आदमी बोली लगती है। ये लोग, आप इनसे पूछिए कि भगवान राम श्रीचंद्र मंदिर जो बन रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है या भारत सरकार के आदेश से बन रहा है? मंदिर बनवाया वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था या सरकार का आदेश था? एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। मैचिंग पहले नहीं था क्या? इसके पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं। मैडम सर, सुनिए सर, सबका रास्ता ना, मैचिंग क्या क्या सबको एक मिनट, सबको समझाया गया, सबको बताया गया भैया राम मंदिर यहाँ है, सबको समझाया गया यहाँ राम मंदिर है, वहाँ समझाया गया, सबको बताया गया, सबको मैचिंग किया गया, तब वहाँ राम मंदिर बना गया। सबका राज चल रहा था, क्यों नहीं राम मंदिर बना? ये लोग विधायक मजा मारते थे। यक्का मेड़ में 10 लूट ली 20 करोड़ के नाम पे इनकी बात समझने की कोशिश करती हूँ, मुझे बात नहीं समझ में आई। यक्का मेड़ में 10 लूट है 20 करोड़। नहीं यार, क्या कह रहे हो? इनका कहने का मतलब है एक ही मिनट में इन लोग देश लूट लिया। मैडम अयोध्या में 20 करोड़। एक मिनट, सोलिंग पुल उखाड़ा गया खूंटे से, इतना माल बटाया गया वहाँ पे। अरे वो सोलिंग पुल बनवा कर पाटा गया और भागा का खूंटी तो घुमा गया उखाड़ा। एक मुख्यमंत्री होते। एक मिनट मेरी, अयोध्या में राम मंदिर के नाम पे 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ों में बिकी है। अब ऐसी जमीनें जो सरकारी जमीनें थे वो भी किसी के नाम चढ़ गई और बेच दी गई। और जब माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री हमारे पवन पांडे ने इसकी बात उठाई गई तो उनको धमकियां दी गई कि आप इसको दबाइए। कब तक दबाएंगे आप? वो उठेगा मामला, यहाँ से भाव वहाँ आ जाता है, कैसे चलेगा? जब एक मिनट, यहाँ तक आई आप अयोध्या हनुमानगढ़ी से शुरू कीजिए। जितने व्यापारी 50 साल से जो व्यापारी रह रहे हैं वो आज फुटपाथ पे आ गए हैं। अब मैं इनकी भी बात सुनती हूँ भैया। सुनिए, क्या ये मुकदमा आज का था? कांग्रेस शासन में नहीं था, सपा के शासन में नहीं था राम जन्मभूमि मुकदमा, बसपा के शासन में नहीं था। क्या बीजेपी के शासन में इतना जल्दी मुकदमा तैयार हो जाना चाहिए? जमीन की बात कर रहे हैं। जमीन बात नहीं, मैचिंग क्या क्या मंदिर की बात करेंगे हम तो, मंदिर की बात करेंगे। ये सवालों की सरकार है। पहले क्यों नहीं कभी हुआ ये? नहीं, क्या मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव बना के आदेश कराया है? आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जब उसके साथ से पूरा नहीं था, क्या वो सुप्रीम कोर्ट पहले नहीं था? मैडम जबरदस्ती कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन आप ये जानिए, इनसे पूछ लीजिए कि गन्ने का दाम पिछले 4 साल से नहीं इन्होंने बढ़ाया था,
इस बार 5 साल में केवल 25 रुपये इस वर्ष बढ़ा है। और फ्री अनाज इन्होंने मार्च तक देने के लिए कहा है। एक मिनट, फ्री अनाज अच्छा, गन्ने का दाम राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा नहीं है, उस पे बात नहीं करनी, उस पर बिल्कुल नहीं बात करना। ये तो हम लोग घर में जी सर, एक मिनट सर, एक मिनट, क्यों नहीं सर, क्यों? इनसे पूछिए जो फ्री गल्ला पा रहे हो, खा के दुजुआ रहे हो। जो फ्री बढ़ रहा है गल्ला, वो डीजल और पेट्रोल पर दाम रख दिया गया। जो फ्री वाला राशन है, एक मिनट जो फ्री वाला जो राशन मिल रहा है केवल मार्च तक मिलना है। मार्च के बाद ऐसी क्या व्यवस्था इन्होंने करने जा रहे हैं जैसे कि इनके बाद राशन व्यवस्था स्वयं कर लेंगे। ये मार्च ही क्यों रख दिया गया गाइडलाइन? क्यों नहीं कह दिया गया भाई आज जीवन आपको राशन फ्री मिलेगा? ये केवल चुनावी लालीपाप तो ही दिया जा रहा है। और क्या हो रहा है इसमें? अरे इसके पहले तो भी राशन फ्री मिल रहा था। आपकी उम्र कितनी है? भारतीय जनता पार्टी ये बोलेंगे। 2022 में हम लोग यहाँ से जो है अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, झूठ बोलने वाली सरकार को हटाएंगे। आप बताइए, आप क्या करें? कैमरे से थोड़ा सा दूर रहिए तो आप दिखेंगे भी। हाँ बताइए, आप क्या बताएं? अभी अंकल जी ने महंगाई की बात की, तो चाहे डीजल 100 में हो या 150 में हो, शेर पाला है तो महंगा पड़ेगा ही। शेर पाले हैं तो महंगा पड़ेगा ही। इतने सारे टैक्स हटाए उन्होंने, शिक्षा नीति कितनी अच्छी कर दी, पीटी लागू कर दिया। जो लोग पीटी में पास होंगे वही सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अखिलेश सरकार रहती थी, हाई स्कूल इंटर सब लोग नकल करके पास हो जाते, वो भी नौकरी में बैठते थे, फाइट और ज़्यादा होती थी। जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो टॉपर लिस्ट में नहीं आते थे। जो बड़े बाप की औलाद हैं सब टॉपर बन जाते थे। अभी बीजेपी में इतनी अच्छी शिक्षा नीति हो गई है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा। अखिलेश सरकार में नकल करके पास होते थे, लेकिन योगी सरकार में बगैर नकल के बगैर परीक्षक पास हो रहे हैं। इतना अच्छा ना, इतनी अच्छी राजनीति मानना पड़ेगा, हमारे कैमरा पर्सन को पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैडम सरकार में पर्चा लीक हो जाता है। क्या मैडम क्या कभी शिक्षा, रोजगार, दवाई, पढ़ाई लिखाई इस पे भी बात करेंगे या राम मंदिर भगवान के नाम पे ही लूटेंगे? बात कर रहे हैं, मंदिर तो बनने वाली है। इसकी बात कहाँ बात कर रहे हैं? मंदिर की बात मत करो। कहाँ बात, आप मंदिर की बात ही नहीं हो रही। भाई मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ना भटके, आप दोनों ही ऐसे समझदार लोग निकल करके सामने आए। आपने सीधे बात करी शिक्षा नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के। अब वो कुछ कह रहे हैं, वो भी बताएंगे, आप भी बताना। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा नीति सरकार ने बनाई, लेकिन जो गवर्नमेंट में रहेगा वही तो शिक्षा नीति बनाएगा। क्या विपक्ष वाला जाके बना देगा? हर सरकार आती है, कुछ ना कुछ बदलाव करता है। कह रहे हैं अखिलेश सरकार में सब टीप के नकल करके नौकरी पा जाते थे। इनकी सरकार बाबा जी की तो इतनी अच्छी है कि जाओ सेंटर पे जाओ, पेपर लीक, हर पर्चा लीक हो जाता है इनके। कोरोना महामारी के कारण पूरा देश झेल रहा था, इसको कोई नहीं देखेगा। ये नहीं देख रहे हैं कि कोरोना फैलने दें, कोरोना फैलने दें। कोरोना एक तरफ से चंदा बटोरे, खाली चंदा, भाजपा वाले चंदा बटोरे। आप गूगल पे, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, भारत पूरे विश्व के सबसे नंबर 1 के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। आज वो खुला चैलेंज कर रहे हैं, भारत, पाकिस्तान और चाइना दोनों को चैलेंज कर रहे हैं। नंबर पे है, भूखमरी में भी भारत 101 नंबर में 17 देशों में। पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए। भारत भी विश्व गुरु बनने जा रहा है भूखमरी में। राजनीति है, इसी पे तो राजनीति है। हिंदू मुस्लिम धर्म समुदाय, बस इसके आगे क्या है? इसी पे तो राजनीति हो रही है। मुद्दों को लगता है कि मुद्दों को लेकर के राजनीति नहीं, मुद्दे पे कोई बात नहीं। पढ़ाई लिखाई ये कह रहे, अभी टेट का पेपर हुआ। आप इन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं नकल नहीं करने दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि लोगों को बीच पेपर छोड़ के आना पड़ रहा है। कौन इसको कर रहा है? मैडम आ रही हूँ लौट कर। बाबा बहुत बताइए क्या कहना चाहते हैं? गाजियाबाद पीछे हुई है, कैमरे में कैसे देखेंगे? अरे तस्वीर नहीं आ पाएगी आपकी। कहा था गाजियाबाद में 1 साल 3 महीना होगा, देखियो ना ये क्या दिखाया है, वही देखा। समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे, थोड़ा सा बता रहे किसान आंदोलन क्या कह रहे हैं आप? अरे इलेक्शन आएगा तब किसान बिल कहा थे माफ करब, अगर पहलवा कहना 1 साल 3 महीना माफ फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री राशन जो दे रहे हैं
भारत में इनका कई प्रदेशों में सरकार चल रही है और किसी प्रदेश में क्यों नहीं फ्री राशन को मिल रहा है? समझ लीजिए अयोध्या के लोग जो है, राजनीति पूरी तेज है कि बीजेपी समर्थक क्या कह रहे हैं, ये सभी लोग क्या कह रहे हैं, अब आप बताएं। कहाँ बीजेपी भाई, बीजेपी है ना भाई, अब ना आएगी। हाँ बीजेपी ना आए, बीजेपी नहीं आएगी। एक बात बताइए, एक बात ब्राह्मण समाज के लिए ब्राह्मण समाज जा रहा है श्री अखिलेश यादव जी के साथ। श्री हरशंकर तिवारी जी आ गए पार्टी में, हमारे राकेश पांडे जी आ गए। एक बात बताइए, ब्राह्मण समाज को लेकर के बार बार हर 5 मिनट पर बात हो जाती है, तो क्या ये बड़ा मुद्दा है? सरकार बनेगी, ब्राह्मण समाज जहाँ जाएगा वहीं पर सरकार बनेगी। हम भी ब्राह्मण हैं। एक बात बताइए यहाँ तो सभी ब्राह्मण कर रहे हैं, टक्कर पूरी ब्राह्मण समाज जहाँ जाएंगे उसी सरकार बनेगी, सीधी बात। ब्राह्मण समाज तो बट रहा है, वो कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, हम कहीं और देंगे। कहाँ जाएंगे? अरे बड़े हम के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी के साथ रहेंगे। हरशंकर तिवारी बहुत बड़े नेता है ब्राह्मण समाज के। बना इनका वोट नहीं बना है जिसको, लेकिन हम कहेंगे वोट वही देगा हमारे यहाँ। एक बात बताइए, बच्चों का भी वोट ही नहीं बना है। मैडम एक बात बता दीजिए, एक बात। अभी अंकल जी ने कहा, मैडम ऐसा है मैडम, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब किसान पर्सन के लोग हैं। जितने लोग हैं यहाँ पे सब किसान, सब एक कोई ऐसा किसान नहीं जो नहीं परेशान है। हर खेत में, हर गली में, हर चौराहे पे बछवा है हमारे। बछवा कौन छोड़ा है? बछवा हम ही आप छोड़े हैं। नहीं छोड़े तो हैं हम ही और आप, ठीक है, लेकिन आप ही लोगों के पास ज्यादा होंगे शायद। ज्यादा है लेकिन ज्यादा है, बछवा नहीं है। मैडम मेरी बात सुनिए। अभी कोई एक यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि योगी सरकार में बिना परीक्षा पास हो जाते हैं। इन लोगों ने बात की न्यूज़ नहीं देखी, जो चाहे वो पेपर दे सकता है। हुआ था कि नहीं? जो लोग चाहे, जिनको रिजल्ट से आपत्ति है, वो दोबारा पेपर दे सकते हैं। ऐसा भी रूल आया था। मुझे पेपर दिए, मेरे घर में दिए, बहुत लोग दिए, बहुत लोग दिए पेपर। मैं इस बार इंटर में, मैं इस बार अच्छा थी पेपर आपने दिया? अरे मेरी बहन ने दिया, मेरी बहन ने दिया। क्यों नहीं दिया भाई? इंटर में थे। और चलिए पीछे वाले लोगों को थोड़ा टटोलते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों की जद्दोजहद में रहेंगे तो पूरा यही सर्वे हो जाएगा। चलिए आप बताइए, आप दोनों इस बार किसको समर्थन देने वाले हैं? अखिलेश के समर्थक हैं हम। अच्छा, उनके जैसा कोई नेता नहीं है। अच्छा, उनके जैसा नेता ही नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी तो विदेशों का भ्रमण करते हैं। वो बीजेपी समर्थक पीछे से कह रहे हैं, वो बताइए कि बीजेपी सिर्फ विदेश का भ्रमण करते हैं, बाकी उनके लिए और कोई काम नहीं है। देखिए राजनीति कैसे पलटती है। अखिलेश सरकार वालों को मेरा एक क्वेश्चन है, जो मीटर लगवाया गया, भाजपा समर्थकों को दाद देनी पड़ेगी कि जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं पूरा समर्थन भाजपा को दे रहे हैं और पूरी टक्कर ले रहे हैं। ये बताइए, जो घर में मीटर लगा है, क्या ये गलत रूल है? एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बरसात के मौसम में मीटर तो सही है, आगे सिचुएशन क्या होती है वो देखना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, बरसात के महीने में 10-10 दिन लाइट नहीं आती है, तो क्या आपको बिजली बिल देना पड़ेगा? अगर मीटर नहीं लगता तो लाइट आए चाहे ना आए, आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर बरसात के मौसम में लाइट खराब होती है, आप लाइट नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। ये भी प्लस पॉइंट है, अगर लाइट नहीं आ रही है तो आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। मंथली चार्ज है मैडम, जो मिनिमम मंथली चार्ज है पूरे महीने में, अगर एक दिन भी बिजली नहीं आती इसके बाद तो पड़ता है वो। केवल आपकी यूनिट नहीं बढ़ती है, वही छूट हो जाती है। बाकी जो मंथली चार्ज उसका है, रेंटल जो उसका मिनिमम है, वो तो आएगा। खपत जितनी करेंगे उस हिसाब से तो देना पड़ेगा ना आपको पैसा, उसमें क्यों? नहीं, मीटर इनका लगाया थोड़ा है, आज मीटर कोई नया मीटर आया है। मीटर तो जब से बिजली बनी है तब से। दिक्कत क्या है आपको? कहाँ दिक्कत है? उससे बिजली कम आ रही है, वही दिक्कत है। हम नहीं समझा पाए यही चीज है। अब देखिए ये चीज तो हम काबिलियत तारीफ है कि सभी लोग सजग हैं और प्रशासन भी कितना सजग दिख रहा है कि सुरक्षा को लेकर के। हाँ क्या कह रहे हैं? प्रशासन के बारे में देखिए, प्रशासन कितना सतर्क है। एक साइकिल गाड़ी थी, पुलिस गाड़ी आ गई। कहीं किसी सरकार में आती थी ऐसी गाड़ियाँ, साइकिल क्यों खड़ी किए हो तुम? गाड़ी भी ये क्या की थी, केवल 112 कर दी गई है। अखिलेश यादव की देन थी। देखिए पुलिस की गाड़ी को भी नहीं बख्शा, उसमें ठप्पा लगा दिया अखिलेश यादव का और योगी जी का। जरा दिखाइए, बेचारे पुलिस वाले भी बच करके निकल गए कि ये पार्टी के नेता या पार्टी के लोग नहीं सुधरेंगे
आप कभी योगी जी का ठप्पा लगाएंगे, कभी अखिलेश जी का? हम तो निकल ही जाए, जिसकी सरकार आएगी देख लेंगे। क्या बदल चुके हैं, अजय विष्ट योगी आदित्यनाथ हो गए। उन्होंने योगी जी बने ना, योगी जी से क्या दिक्कत? नहीं, 100 नंबर डायल करने में आसान होता है कि 112? आप बताओ, आप बताइए, 100 नंबर डायल करने में आसान था कि 112 आसान था? 112। आप कैलकुलेटर नहीं देखें क्या? एक पे बगल में दो, एक पे बगल में दो, लेकिन एक के बाद जीरो में ज्यादा गैप है। 112 इसीलिए नाम चेंज किया गया। दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये खाली नाम बदलने में तेज है। जो अखिलेश जी ने काम किया है उसका नाम अपना रख रहे हैं। चलिए जनता के बाहर से निकलते हैं, हम बाहर निकलते हैं। अयोध्या का माहौल क्या है आप देख लीजिए, चमचमाती सड़कों पर क्या माहौल बना हुआ है। अयोध्या में राजनीति किस लेवल पर हो रही है, ब्राह्मणों को लेकर के भी मुद्दा उठ रहा है। साथ में अयोध्या में राम मंदिर भी एक मुद्दा है, उसको लेकर के भी अलग अलग एंगल देखे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि राम मंदिर अच्छा है तो उसके साथ साथ ये चाहिए, कोई कह रहा है कि राम मंदिर ही मुद्दा है। बहुत सारे तर्क वितर्क हो रहे हैं, पर माहौल क्या है? एक बार अच्छा योगी जी के समर्थक हाथ उठाएं, फिर एक बार अखिलेश जी के समर्थक। अच्छा योगी जी के समर्थक कितने हैं यहाँ पर? बहुत से हैं। तो हाथ उठा ये हम लोग हैं। अखिलेश जी के समर्थक हाथ उठाएं। चलिए माहौल दे यार, डबल हाथ उठा रहे हैं। एक बात बताइए, जाइए रास्ता दे दीजिए उन लोगों को, रास्ता। योगी बाबा का यही कहना है, फीता काटो बदलो नाम, यही है योगी बाबा का काम। एक बात बताइए मैडम, सुरक्षा को लेकर योगी सरकार बढ़िया काम कर रही है। हाँ बढ़िया। वो भाजपा का होटल है, वो भाजपा ही होटल है, ये सपाई होटल है, वो भाजपा का होटल है। मैडम इनसे बताइए 2 काम गिनाओ है। नहीं। अच्छा आप लोग भिड़ते रहिए, ऐसे ही अयोध्या का सर्वे आपको दिखाते रहेंगे। पीछे भीड़ दिखाइए जरा किस तरीके से। अभी भी हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं लोग। फिलहाल के लिए नमस्कार।